हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आई होप आप सबके प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे होंगे बिकॉज ऑलमोस्ट अप्रैल ख़त्म हो गए हैं और मे बी जून में एग्ज़ाम्स जो भी कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम है, इट्स नॉट गारंटीड कि एग्ज़ाम आपका जून में नहीं होगा। तो उसको माइंड में रख के हमारे पास सिर्फ 1 मंथ ही पेंडिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको जल्द से जल्द सारे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको एनालाइज करके आपको रिवीजन शुरू करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम NT-NET दिसंबर 2019 का मैंने ऑलमोस्ट 60 to 65 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो आप प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको सुने और समझे कि क्वेश्चंस कैसे सेट हो रहे हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जो क्वेश्चन लाई हूँ वो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर से है। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर से एवरी टाइम 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसमें सिंपली। और मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस ईयर के 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर उठाएंगे तो वो मैच द फॉलोइंग एवरी टाइम पूछ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में और कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर में, जो कि बहुत ही ईजी होता है मैच द फॉलोइंग को हमें मैच करना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है कि माइक्रो ऑपरेशंस, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और इंटरप्ट। तो हम ऐसा नहीं समझेंगे कि ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, मैंने नहीं पढ़ा तो मैं स्किप कर दूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं, जो कि ऐसा सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है जो ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो हर लर्नर्स उसको तैयार करके जाता है। तो हमें सिर्फ टॉपिक देख के क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है। आई रिपीट, आप मैच द फॉलोइंग को आप ध्यान से देखेंगे और कुछ कीवर्ड्स को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो सपोज करिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप पढ़ के नहीं गए, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे माइक्रो ऑपरेशंस, इंस्ट्रक्शंस सब में बहुत कन्फ्यूजन है। लेट अस सपोज, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि इंटरप्ट है। ठीक है, इंटरप्ट मुझे पता है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा है। और अगर आपने एक सब्जेक्ट में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो वो कॉन्सेप्ट आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसका सिर्फ बिहेवियर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो इंटरप्ट है यहाँ पे। इंटरप्ट हमने, आप सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कब पढ़ा हमने, तो आप जानते हो जब हम शेड्यूलिंग पढ़ते हैं, CPU शेड्यूलिंग, जिसमें फर्स्ट कम है, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। तो वहाँ पे हम क्या प्रायोरिटी पढ़ते हैं कि अगर आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोसेस का हो रहा है और अगर कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया, इट मीन्स क्या कि इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो आपका क्या होता है कि आप ट्रांसफ़र कर देते हो, आप कंटेक्स्ट स्विच कर देते हो अपने प्रोसेस को। तो यहाँ पे आप किससे मैच करोगे इसको? CPU यूटिलाइजेशन से। तो अगर आप देखें तो C का ऑप्शन हमारा 2 गया, तो आपका ऑप्शन 2 और 3 आप यहाँ से क्या कर सकते थे, कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारा निकल गया। उसके बाद आप समझिए, इसमें जब 1 और 4th ऑप्शन है, इसमें D वाला आपका दोनों में सेम है, तो क्या हमें D देखने की ज़रूरत है? हमें D देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने इसको इससे मैच किया और D को 1 से मैच किया। अब हमें क्या समझना है कि माइक्रो ऑपरेशन और माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट में किससे मैच करना है। तो ये आप कीवर्ड ध्यान में रखिए कि जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल मेमोरी से ही रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करेगा। हेंस आपका बी किससे मैच हो जाएगा? 3rd से। और माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, आप माइक्रो ऑपरेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस होते हैं। तो हमें मालूम है हमारे पास रजिस्टर होता है मेन मेमोरी में। ठीक है, तो रजिस्टर का काम ही होता है सबसे स्मॉल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये अप्रोच क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना कैसे है एग्ज़ाम में, वो तरीका मैंने बताया है। आई होप कि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था जिसमें इन्होंने एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन पूछा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब आप समझ लीजिए, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है आपको पूरा नहीं पढ़ के जाना है, उसमें आपके 4 से 5 टॉपिक है और उसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप जून का क्वेश्चन देखेंगे तो जून में इन्होंने इफेक्टिव एड्रेस नहीं पूछा था, उन्होंने सिंपली एक पूछा था कि अगर हमारा डायरेक्ट है तो कौन सा होगा, इमीडिएट है तो क्या ऑप्शन लगाएंगे। तो इस बार उन्होंने क्या पूछा, एड्रेसिंग मोड पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है। तो न्यूमेरिकल भी इजी होता है बिकॉज इसमें जो न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा वो सिर्फ डेफिनेशन को ही अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन में क्या गिवन था आपका, एन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट लोकेशन 500 विथ एड्रेस फील्ड एट लोकेशन 501. द एड्रेस फील्ड हैज़ द वैल्यू 400 एंड प्रोसेसर रजिस्टर R1 contains a number 200. मैच द एड्रेसिंग मोड विद द गिवन इफेक्टिव एड्रेसेस. ठीक है, तो आप यहाँ देखो, कुछ भी अगर हमें नहीं मालूम, इन्होंने साफ लिखा है प्रोसेसर रजिस्टर R1 कंटेंस नंबर 200, मतलब एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू 200 है. तो आप देखिए ऑप्शन में रजिस्टर कहाँ पे है, रजिस्टर 2 है, इसकी वैल्यूज़ अगर 200 है तो हमने इसको मैच कर दिया. तो ये ऑप्शन किस में है, आप देखो सारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए. ठीक है, सिर्फ आपका ऑप्शन 1 ही ट्रू हुआ. तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपने ऑप्शन पढ़ा और आप इमीडिएट विदिन 3 to 4 सेकेंड में आप ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे. हम इसका और भी देख लेते हैं. फिर उन्होंने ये लिखा था यहाँ पे कि जो एड्रेस है फील्ड हैज़ द वैल्यू 400, मतलब कि यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है ना, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें 2 फील्ड होती है. एक आपका ऑप कोड होता है और यहाँ पे हम कुछ भी एड्रेस स्टोर करते हैं. तो ये जो होता है ये डायरेक्ट एड्रेस होता है. तो इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 400. तो 400 को किससे मैच करना था, ए को हमें 3 से मैच करना था. तो हम अब कंफर्म हो गए कि हमारा ऑप्शन 1 ही ट्रू होगा. ठीक है, बट मैं आपको इसमें ये भी बता देती हूँ कि आप रिलेटिव और इंडेक्स रजिस्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो आप समझिए, जो रिलेटिव और इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना था, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट की टेक्निक्स है. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, जो रिलेटिव होता है आप उसमें याद रखिए कि 3 टेक्निक होते हैं, रिलेटिव, इंडेक्स और बेस एड्रेस. तीनों में हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं हमारे बेस एड्रेस से या ऑफसेट से. तो ऑफसेट तो हमें पता है 400 गिवन है, क्योंकि डायरेक्ट में आपको उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 400. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा ये 400 है. तो अभी क्या करना था, रिलेटिव में हमें पीसी की वैल्यूज़ ऐड करना है. तो हमें अगर 501 गिवन था कि इस इंस्ट्रक्शन पे स्टोर है, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 502. इंडेक्स में हम किसको लेते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट. तो रजिस्टर की वैल्यूज़ 200 गिवन थी, डेट्स वाइज की वैल्यू क्या हो जाएगा 600. और अगर क्वेश्चन में आपको बेस एड्रेस नहीं पूछा है, पर मैं वो आपको बता देती हूँ, उसमें बेस रजिस्टर की वैल्यूज़ हम डालते हैं. तो उसकी वैल्यूज़ क्या आती है हमारी 500. तो हेंस इसका अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 1 ट्रू हो जाएगा. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था. फिर उन्होंने एक ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम हमें फाइंड आउट करना था. ये क्वेश्चंस भी एवरी टाइम वो रिपीट हो रहे हैं. और मैं ये आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली सेम 2-3 साल पहले भी पूछा है. इवन उन्होंने ऑप्शन तक को भी चेंज नहीं किया है. इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करके जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना था हमें, सिंपली उसने इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस पूछा है, तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम होता है कि जो भी हिट रेशियो है उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे जो TLB का टाइम है और मेन मेमोरी का है, प्लस मिस रेशियो और फिर आपका ट्वाइस ऑफ मेमोरी और TLB. ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूला बताया. इसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक लिंक प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप चाहिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए. यहाँ पे इतने कम समय में हम वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकते, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था. तो हमारा इसका फॉर्मूला ही होता है. आप फॉर्मूला पे सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करना था और हमें 116 आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, हमें क्या करना था, 80% क्वेश्चन में गिवन है. उन्होंने ये बताया कि कैट से जब हम किसी प्रोसेस को एक्सेस करेंगे उसका टाइमिंग 20 नैनोसेकेंड है और 80 मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है. तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया. फिर यहाँ पे आपका मिस रेशियो होता है. मिस रेशियो कैसे निकालते हैं, 1 माइनस हिट रेशियो हम करेंगे तो 20% आ जाएगा. तो हेंस इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट है. तो आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको वो समझ में आ रहा होगा. बट अगर नहीं भी आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे डाउट सेक्शन में लिखें कि मुझे अपने टीचिंग में क्या इन्हांसमेंट करना चाहिए. आप मुझे सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. और अगर आपको मेरे वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें. और अगर ये वीडियो आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच.